तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है, टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट करनी है, और आज हम सीखेंगे कि कीज क्या होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी कीज को हमने पहले भी यूज किया टेबल के अंदर, जैसे कि अगर मैं एक और टेबल बना के दिखाऊं आपको, पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फुल स्क्रैच से आज कोड करेंगे। क्रिएट डेटाबेस, स्कूल नाम की ही डेटाबेस बनाएंगे और सेमीकोलन, इसे रन करेंगे और चलो डेटाबेस क्रिएट हो गया। और नीचे यूज स्कूल, अब क्रिएट टेबल, उसमें हम करेंगे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट नाम का एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर दो चीजें हम डालेंगे कि ये मैं ब्रैकेट को ऊपर डाल देता हूँ। ओके, इसमें होगी आईडी, सब्जेक्ट की आईडी होगी जो इंट फॉर्म में होगी और जो प्राइमरी की होगी। सिर्फ मैं पहले कोड लिख देता हूँ, बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और उसका नाम भी होगा वो वेर में होगा, जिसको हम एक लिमिट दे देते हैं 20 की, और बस। ओके, अब ये इसमें हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है सब्जेक्ट्स, और क्या क्या इंसर्ट करने वाले हैं, एक तो आईडी इंसर्ट करेंगे और एक नेम इंसर्ट करेंगे। और अब लिखेंगे वैल्यूज, एंटर। अब आईडी डालेंगे, एक सब्जेक्ट की 101 है और समझो सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, और ब्रैकेट बंद, कॉमा, नीचे वापस 102 आईडी, सब्जेक्ट का नाम समझ लो है फिजिक्स, और एक सब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं 103 और कॉमा, और यहाँ पर है समझो मैथ्स। और यहाँ पर सेमीकोलन। चलो इंसर्ट हो गई वैल्यूज। पहले तो यहाँ पर मैं ये एक सेमीकोलन डाल देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट भी डालना था। ओके, अब इसे पहले रन कर देते हैं। टेबल क्रिएट हो गया, टेबल के अंदर वैल्यूज भी चली गई। अब टेबल को डिस्प्ले करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम है सब्जेक्ट्स। तो हमें ये टेबल मिल गई जिसमें हमने आईडी और नेम डाला है। सक्सेसफुली हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है। अब इसमें हमने प्राइमरी की यूज की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक स्कूल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास रोल नंबर नहीं है, और कोई भी ऐसे ऐसे दो स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम है। यानी कि प्राइमरी की हमें क्या कहती है कि प्राइमरी के अंदर ऐसी वैल्यू स्टोर होंगी जो कभी खाली नहीं हो सकती। प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। और प्राइमरी की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा यूनिक होंगी, कभी वो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी, सारी की सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी। जैसे कि एक क्लास में सारे बच्चों का अलग अलग रोल नंबर होता है, यूनिक रोल नंबर होता है। तो ये होती है हमारी प्राइमरी कीज। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन एकदम डिटेल में यहाँ पर समझा है। और एक चीज, एक टेबल में हमेशा एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दो प्राइमरी, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। और की फीचर क्या है, यूनिकनेस, नॉट नल और वगैरह सब है। हमने अभी एक प्राइमरी की का कोड लिखा है। अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन कीज के लिए वापस मैं कोड में आपको बताऊंगा फॉरेन कीज क्या होती है। अब एक और टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल रिजल्ट, और इसमें हम क्या पहले पहले डालेंगे सब्जेक्ट स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट आईडी में लिख देता हूँ, स्टूडेंट की आईडी जो होगी इंट फॉर्म में, और वो भी एक प्राइमरी की होगी। वरना हम रोल नंबर भी डाल सकते हैं, चलो रोल नंबर डाल देते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर वैसे भी यूनिक होता है। रोल नंबर जो होगा इंट फॉर्म में, जो होगा प्राइमरी की।
और स्टूडेंट का नाम भी होगा, नेम जो होगा वेरकेर में, और उसे लिमिट दे देते हैं 20 की। और स्टूडेंट का डिवीजन भी होगा, कुछ डिवीजन वो भी होगा वेरकेर में, उसे हम लिमिट दे देते हैं 10 की। और बस इतना काफी है एक टेबल में, इतना एक टेबल में काफी है। ओके, चलो अब इसे रन कर देते हैं एक बार। रन कर दिया। अब लेकिन ये जो टेबल है, अब इस टेबल में हम यूज करेंगे फॉरेन की को। फॉरेन की क्या किस में यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं फॉरेन की का जो कोड है यहाँ से एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी। फॉरेन का यूज क्या मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आईडी जो है ये किसकी आईडी, पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इस मैंने पेरेंट आईडी को इसको लिए। ओके, यहाँ पर मैं आईडी लूंगा सब्जेक्ट आईडी। यहाँ पर मैं आईडी लूंगा और एक मैं कॉलम क्रिएट करूंगा जिसका नाम है सब आईडी, जो होगी इंट में, सब्जेक्ट हाँ जो होगी इंट में। अब ओके, यहाँ पर थोड़ा सा धीरज रखिए। सब आईडी लिख दी यहाँ पे, पेरेंट टेबल का नाम है सब्जेक्ट्स, और उसमें मैंने लिखा था आईडी। ओके, अब फॉरेन की क्या यूज होती है कि जो मैंने पहले एक टेबल बनाया है, समझिए कि दो टेबल है, एक है सब्जेक्ट का टेबल और एक है रिजल्ट का टेबल। सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट की आईडी और सब्जेक्ट का नाम है, और अभी जो रिजल्ट का टेबल में मैं रिजल्ट के टेबल में ये डेटा डालूंगा कि स्टूडेंट्स कौन से एक स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। तो अब वो जो रिजल्ट के टेबल में एक तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, उसका डिवीजन होगा, और जिस सब्जेक्ट में उसने टॉप किया है यानी कि जिस सब्जेक्ट में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसकी आईडी होगी। वो आईडी हम कहां से उठाएंगे, वो आईडी हम उठाएंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट्स वाले टेबल में। स्टूडेंट रिजल्ट के टेबल में हम जो सब्जेक्ट की आईडी है जिसमें उस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, उस सब्जेक्ट की आईडी हम कौन से टेबल से उठाएंगे, सब्जेक्ट्स वाले टेबल में से। ये सब्जेक्ट वाला टेबल है, यहाँ से हम आईडी उठाएंगे और किस में डालेंगे, रिजल्ट वाले टेबल में, जिसमें उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। चलिए वो भी हम इसका भी इंसर्ट वैल्यूज डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू रिजल्ट, पहला होगा रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा डिवीजन, कॉमा सब आईडी। ओके, सब आईडी। अब इसमें आएगा वैल्यूज, एंटर। अब हम वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। समझो रोल नंबर है 1, नाम है समर, कॉमा उसका डिवीजन है समझो डिवीजन ए में है वो, और सब्जेक्ट आईडी। और हाँ, जो सब्जेक्ट आईडी, जितनी सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट्स के टेबल में है, अगर मैं सब्जेक्ट आईडी डाल दूंगा 104 तो मुझे एरर आ जाएगा। तो जितनी सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट्स के टेबल में हम वही डाल सकते हैं। हम 101, 102, 103 में से ही कोई सब्जेक्ट आईडी डाल सकते हैं। उसके बाहर की सब्जेक्ट आईडी डाली तो हमें एरर आ जाएगा। तो एक सब्जेक्ट आईडी में डाल देता हूँ, समझो 101, कॉमा वैसा ही एक टेबल बनाऊंगा, और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगा, और एक टेबल पेस्ट और एक टेबल पेस्ट। इसका रोल नंबर 2 होगा, इसका नाम समझो रख दूं मैं अमर, और ये है समझो डिवीजन बी से। इसकी भी सब्जेक्ट आईडी 101 डाल देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं रिया, और इसका रोल नंबर होगा 3, और ये समझो डिवीजन डी में है, और इसने टॉप किया है समझो मैथ्स में, 103 डाल देता हूँ। और इसका रोल नंबर होगा 4, इसको मैं इसका नाम मैं डाल देता हूँ नेहा। और ओके, तो अब हम इसे रन करेंगे।
तो ये रन हो गया और अब हम डिस्प्ले करेंगे with the help of select all from result 1। ओके, चलो देखो ये रिजल्ट 1 डिस्प्ले हो गया और इसमें सिंस ये जो सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की थी, लेकिन प्राइमरी की किस में थी, वो सब्जेक्ट्स के कॉलम में थी, लेकिन वो सब्जेक्ट्स के कॉलम से मैंने वो आईडी निकाल के किस में पटकी, मैंने पटकी रिजल्ट के टेबल में। इसे हम जो लिंकेज है, मैंने प्राइमरी की को लिंक किया दो टेबल्स के बीच में, हम उसे कहते हैं फॉरेन की हेल्प से हम इन दोनों को लिंक किया, मैंने दोनों टेबल्स को लिंक कर दिया, तो इसे कहते हैं फॉरेन की। तो आई होप आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पता चल गया कि हम उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे queries or clauses in tables।